नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 8वां अध्याय बंध का कथन चल रहा है। 8वें अध्याय के पहले सूत्र में आचार्य भगवान गृद्धपेक्षुमा स्वामी देव ने बंध के 5 हेतु बताए। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के हेतु हैं। और इन 5 बंध के हेतुओं की हमने कल कुछ चर्चा की थी। इसके बाद दूसरे सूत्र में आचार्य ने बंध का स्वरूप बताया। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते सबंधः। कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। 23 प्रकार की वार्गणाएं होती हैं, तो उसमें केवल कर्माण वर्गणाओं में ही कर्म रूप योग होने की शक्ति होती है ना। और कषाय सहित जीव उसको ग्रहण करता है। अभी एक प्रश्न किया कि 6वें गुणस्थान में प्रमाद होता है, इसका मतलब क्या है इसका आशय। अब देखिए, अभी मैंने गुणस्थानों का उतना ही जिक्र किया था जितना कि इस सूत्र को समझने के लिए जरूरी है। गुणस्थानों का खास समझना हो तो आपको गुणस्थानों का अलग से विवेचन पढ़ना पड़ेगा और उसकी अलग से कक्षा चलती है। और गोमटसार जीव कांड में उसका बहुत अच्छा विवेचन है, विस्तृत। तो और गुणस्थान विवेचन पुस्तक भी है, वो भी पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो हम जान लें। 6वें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत। और प्रमत्त विरत में विरत शब्द तो ये है कि 6वें गुणस्थान में जीव षटकाय के जीवों की हिंसा और 5 इंद्रियों और मन के विषयों का त्याग कर दिया है। तो 12 प्रकार की जो अविरति थी उसका पूरा त्याग कर दिया। तो ये तो विरत शब्द का अर्थ है। लेकिन उसके साथ शब्द जुड़ा हुआ है प्रमत्त विरत। अब ये प्रमत्त विरत, प्रमत्त का अर्थ तो होता है प्रमाद। प्रमाद मतलब असावधानी। और असावधानी यानी ऐसी स्थिति आना कि भाव शुद्धि, काय शुद्धि, वाक शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, पिंड शुद्धि, ये जो चर्या है या 10 धर्म के प्रति में उत्साह का अभाव होना, तो इसे आचार्य ने प्रमाद कहा है। और ये तो है ही। और ये प्रमाद 15 प्रकार का कहा है, जिसमें 4 विकथाएं हैं, 4 कषाय हैं, 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति है, निद्रा है और स्नेह है। ये 15 प्रकार का प्रमाद आचार्यों ने बताया है। और 6वें गुणस्थान तक ये प्रमाद होता है। ये जो गुणस्थानों में शब्द होते हैं ना, जैसे 4थे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक, 5वें का नाम है देश विरति, 6वें का नाम है प्रमत्त संयत, 7वें का नाम अप्रमत्त संयत। तो ये जो शब्द के प्रयोग हैं, इसमें एक टेक्निकल शब्द आता है कि जब हम चर्चा पढ़ते हैं, आदि दीपक, अंत दीपक, एक मध्य दीपक भी होता है। तो आदि दीपक, अंत दीपक। आदि दीपक का अर्थ ये होता है कि जैसे 14 गुण स्थान है, तो जब हम पहले कोई ऐसा शब्द रख दें, है ना, जो बाद के गुण स्थानों में भी लागू होगा, तो वो कहलाता है आदि दीपक। जैसे 7वां गुण स्थान, उसका नाम है अप्रमत्त विरत। तो यहां से
अप्रमत्त विरत की शुरुआत है, यानी आगे के सभी गुणस्थान अप्रमत्त वाले ही हैं, प्रमत्त का कोई नहीं है। तो वहां अप्रमत्त शब्द हो गया आदि दीपक। आदि मतलब शुरुआत में हमने रख दिया, जैसे हम एक इस दीवाल के पास में जब दीपक रख देते हैं तो इस तरह पूरे कमरे में प्रकाश होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमने सातवें गुण स्थान का नाम रखा अप्रमत्त विरत, तो अप्रमत्त आगे के सभी गुण स्थान अप्रमत्त हैं, तो वो क्या हो गया आदि दीपक। ठीक है, लेकिन छठवें गुण स्थान में जो शब्द लगा प्रमत्त, प्रमत्त संयत, प्रमत्त विरत, तो वहां प्रमत्त है अंत दीपक। अंत दीपक यानी यहाँ के आगे प्रमत्त नहीं है, है ना। और इसके पहले के सारे गुण स्थानों में प्रमाद होता है ना, क्योंकि पहले गुण स्थान में पांचों ही बंध के कारण है, चौथे गुण स्थान में मिथ्या तो भले ही ना हो लेकिन अविरति आदि चारों हैं, है ना। लेकिन छठवें गुण स्थान में, है ना, मिथ्यात्व तो नहीं है, अविरति तो नहीं है, प्रमाद, कषाय और योग, ये तीन बंध के हेतु वहां है। तो वहां जीव के प्रमाद पाया जाता है। अब प्रमाद कैसे पाया जाता है, तो अब ये थोड़ी सी इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा गहरा भी उतरना पड़ेगा। अब जो असावधानी है वो तो प्रमाद है ही, लेकिन यदि आप बहुत सूक्ष्मता से देखें तो चार हाथ जमीन देखकर चलना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना, है ना, और सामायिक की क्रियाएं करना, असली निश्चय सामायिक नहीं, ये व्यवहार सामायिक, व्यवहार प्रतिक्रमण, शास्त्र का पढ़ना, शास्त्र का लिखना, शास्त्र का उपदेश देना, धर्मोपदेश करना। ठीक है, चतुर्विंशति तीर्थंकरों की स्तुति करना, वंदना करना, ये मुनियों के छहों आवश्यक, यदि वो पूरी सावधानी से और पूरी तन्मयता से भी करते हैं तो वो भी छठ में गुण स्थान में ही होते हैं उस समय। समझ में आया ना क्यों? तो कल मैंने बताया था कि छठवें और सातवें गुण स्थान में संजुलन कषाय की तीव्रता और मंदता का फर्क है। सातवें गुण स्थान में संजुलन कषाय मंद होती है, मंद उदय होता है ना, और छठवें गुण स्थान में संजुलन कषाय का तीव्र उदय होता है। यानी छठवें गुण स्थान में मुनि जो भी कार्य करते हैं वह संजुलन कषाय की तीव्रता है, वो समझ में आया ना। अब ये बात बड़ी कठिन है, कोई कहे कि पूजा भक्ति मतलब भक्ति स्तुति वंदना आदि करते हैं वो तो तीव्र कषाय का काम है, तो कहेंगे यार क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। अरे उसका एक अर्थ है, वो समझने की चीज है। तीव्र कषाय से मतलब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय तो उनके हैं ही नहीं, है ना। ये सर्वघाती प्रकृतियां तो उनका तो क्षौपशम है ना, क्षौपशम चारित्र है ना वहां। तो अब बची देशघाती प्रकृति, तो संजुलन देशघाती प्रकृति है, देशघाती चारित्र मोह की प्रकृति है, उसमें मंदता तीव्रता, क्योंकि हमारे मन में तीव्र कषाय शब्द की एक ऐसी इमेज घुस गई है कि यदि हम कहें तीव्र कषाय तो हम एकदम आंखें चौंक जाती हैं, चौंधिया जाती हैं। तो हाँ है ऐसी इमेज है तीव्र कषाय। आमतौर पर हम अनंतानुबंधी कषाय के लिए, है ना, अज्ञानी के, है ना, ये जीव के तेज गुस्सा, तेज अहंकार, है ना, इनके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ संजुलन कषाय का जब तीव्र उदय होता है तो छठवां गुण स्थान होता है, और छठवें गुण स्थान में सब मुनियों के आवश्यक मुनियों की क्रियाएं होती है। समझ में है ना। खैर, तो छठवें गुण स्थान की जो अवस्था है वो सब प्रमाद सहित अवस्था है, वह प्रमाद है ना। आमतौर पे प्रमाद यह असावधानी रूप है, पाप रूप है ना। ठीक है। तो ये, तो छठवें गुण स्थान का नाम प्रमत्त व्रत है, तो वो संजुलन कषाय की तीव्र उदय है और उसमें तो बंद होता ही है। अविरति प्रमाद ये सामान्यता कषाय ही है। देखो 15 प्रकार के प्रमाद में तो 4 कषाय हैं ही, और ये जो अविरति है, अविरति में भी कषाय है ना। तो आप कहेंगे
मिथ्यात्व में कषाय नहीं है? नहीं, मिथ्यात्व भी, कषाय में मिथ्यात्व भी है। कैसे है? कैसे है? तो देखो, तत्वार सूत्र में ही आप जाएंगे तो तत्वार सूत्र में जब हमने 6वां अध्याय पढ़ा था तो उसमें आश्रव के 2 भेद आए थे, सांप्रायिक आश्रव और इरियापथाश्रव। तो सांप्रायिक आश्रव कैसे होता है? तो सांप्रायिक आश्रव के 25 वो आए थे, देखो 5वें सूत्र में, इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। सांप्रायिक, संप्राय यानी होता है कषाय, तो सांप्रायिक आश्रव यानी कषाय से होने वाले आश्रव के 25 भेद किए थे, है ना, कि वो इंद्रिय कषाय अव्रत क्रिया, और क्रिया में क्या लिया था, है ना, क्रिया में क्या लिया था, क्रिया में 25 क्रियाएं लिखी थी, उसमें मिथ्यात्व क्रिया भी थी दूसरे नंबर पे, है ना। तो मिथ्यात्व क्रिया भी आचार्य ने सांप्रायिक आश्रव में ली है ना। इसलिए जब कषाय कहा जाए तो यदि 5 हेतु तो इस सूत्र में कह दिए हैं, लेकिन जब ऐसा कहते हैं कि कषाय से बंध होता है तो कषाय में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद वो शामिल है, क्योंकि ये 5 अलग अलग भी कारण हैं, सब मिलकर भी कारण हैं, लेकिन कषाय को मुख्यतः इसलिए कहते हैं क्योंकि कषाय कहते ही नीचे के सभी बंध के कारण उसमें शामिल हो जाते हैं। मिथ्या दर्शन को बंध का कारण कहें अकेला तो चौथे गुणस्थान और ऊपर के शामिल नहीं होते, है ना। अविरति को कहें तो 5वें के ऊपर शामिल नहीं होते, प्रमाद को कहें तो 6वें के ऊपर शामिल नहीं होते, और कषाय कहें तो कषाय से जहां बंद हो रहा है 10वें गुण स्थान तक, ठीक है ना, मतलब उस सबसे अंत में जाता है, क्योंकि 10वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय, और सांप्राय का अर्थ होता है कषाय। तो 10वें गुण स्थान में जो सांप्राय शब्द है वो अंत दीपक है, अंत दीपक है मतलब इसके ऊपर कषाय नहीं है। तो पहले से 10वें गुण स्थान तक जहां तक ये कर्म का स्थिति अनुभाग बंधता है 10वें गुण स्थान तक, उन 10 गुण स्थान में कषाय रहती है। समझ में आए ना। बाकी प्रत्यय गुण स्थान चढ़ते हैं तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कषाय अंतिम 10वें गुण स्थान तक रहती है ना। तो आचार्य कषाय को मुख्य रूप से इस दूसरे सूत्र में आचार्य ने लिया कि कषाय सहित होने से कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना यह बंध है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। अभी जो मैंने कुछ देर बात की, अभी 10 मिनट आपको जो कुछ बात बताई, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई भाई, सब आ गई। आ गई ना, चलो तो ठीक। आ गई। अब इसमें कल मैंने एक प्रश्न उठाया था कि आचार्य ने दूसरे सूत्र में तो लिखते हैं कि कषाय सहित जीव, है ना, कषाय सहित होने से कर्म के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करना वह बंध है, और यदि कषाय सहित नहीं है तो बंध नहीं है, यानी मिथ्यात्व सहित हो, अविरति सहित हो, प्रमाद सहित हो, तो बंध नहीं है क्या? तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा ट्विस्ट है चर्चा में, और ये चर्चा में ट्विस्ट पहले नहीं था, ये आज से, है ना, लगभग 40-50 साल पहले ट्विस्ट आया है चर्चा में, है ना। क्योंकि लगभग इस युग को हुए भगवान महावीर को निर्माण हुए, है ना, लगभग 4500 2548 साल बीत गए, भगवान महावीर को मोक्ष गए। ठीक है, तो भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 2548 में से ये ऊपर के लगभग 48 निकाल दो, तो लगभग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि साल का गणित मुझे बारीकी से पता नहीं है कि कब ये चर्चा उठी। लगभग 2500 साल तक तो ये चर्चा नहीं उठी, लेकिन आज से कुछ दशक पहले वर्तमान के एक बहुत बड़े आचार्य ने एक नया बिंदु छोड़ दिया, और उन्होंने कहा मैंने 10 साल शास्त्रों का शोध किया और 10
साल शोध करने के बाद मैंने ये चीज पकड़ी है कि मिथ्यात्व से बंधन नहीं होता। समझ में आया ना? ऐसा। तो तब से ये चर्चा फिर बहुत जोर पर पकड़ गई। हालांकि उस समय जो देश के बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान जो साधु संतों को पढ़ाते थे, जो संघ में जाकर पढ़ाते थे साधुओं को, साधु भी जिनसे पढ़ते थे, सीखते थे, सिद्धांत पढ़ते थे, है ना, ऐसे विद्वानों ने भी उन्हें खूब समझाया कि नहीं महाराज श्री, आचार्य श्री, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप ऐसा क्यों गलत प्रूपणाएं कर रहे हैं, है ना। उन्हीं के चरणों में बैठने वाले धुरंधर सिद्धांत के ज्ञानियों ने भी समझाया, लेकिन वो नहीं समझे और वो चल पड़ा। और फिर वो पुस्तकाकार भी छपे, उनके व्याख्यान, उनकी मान्यताएं, लेकिन किसी विद्वान ने उनकी उनकी बातों को समर्थन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई मिथ्यात्व को बंध मानने, कारण मानने से 8 समस्याएं पैदा होगी। तो उनके एक भक्त ने, विद्वान ने कहा कि आप 9वीं समस्या क्यों पैदा कर रहे हैं? ऐसे बहुत। मेरे पास एक ये पुस्तक है, ये स्वर्गीय पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी की पुस्तक है, और इसमें इस पुस्तक का नाम है अकिंचित कर एक अनुशीलन, है ना। क्योंकि वो जो मान्यताएं हुई थी वो पुस्तकाकार प्रकाशित हुई थी, और एक पुस्तक का अब नाम आम जानने से क्या फायदा है, मैं नाम बता भी सकता हूं। तो उन सारी मान्यताओं का, अज्ञान भाव का, इस पुस्तक में पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जी ने इसमें उन सब का समाधान किया है। और इस चर्चा का महेंद्र जी आपके सागर से बड़ा गहरा रिश्ता है। आपके सागर से इसका बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि सागर में उसकी वाचना हुई थी षटखंडागम की, धवला की। उस दौरान ये चर्चा बड़े जोरों से हुई थी, और वो पुस्तक जो छापी थी उसका संपादन भी आपके सागर के ही एक पीएचडी ब्रह्मचारी ने किया था। समझ में आए ना? खैर जो भी हुआ, तो कुल मिला के वो सब हो गया और इसमें समाधान किया है। अब वो चर्चा तो मैं सारे बिंदु नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बड़ी सूक्ष्म चर्चा है ना। लेकिन कुल मिला के ये है कि वो एक ऐसा प्रयत्न किया गया था कि विद्वानों ने सब खूब समझाया कि हे पूज्यवर, ये 2000-2500 साल की हमारी आगम परंपरा को आप क्यों पलीता लगाने पे उतरे हो। लेकिन वो नहीं मानता कभी कभार जी। तो कई बार आग्रह इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि वो होता है ऐसा। पंचम काल का ये स्वरूप है ना। और पंचम काल के स्वरूप में शामिल है कि समझ लो जो जिन धर्म के भक्त होंगे वो भक्त बहुत क्षति पहुंचाएंगे। चलिए, तो कहने का आशय ये है कि ये सब इन सूत्रों में ये सारी चर्चाएं हैं, तो उसकी बारीकी में ना जाके मैं उस विषय को कठिन नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं बस आपको थोड़ा सा जागृत करना चाहता हूँ, सजग करना चाहता हूँ कि ये सब चर्चाएं खूब चली। फिर जब किसी का समर्थन नहीं मिला, आज मैं एक तत्वार्थ सार भी पढ़ रहा था, आज नहीं बल्कि कल पढ़ रहा था। ये तत्वार्थ सार है आचार्य अमृत चंद स्वामी का। आचार्य अमृत चंद स्वामी ने 1000 साल पहले हुए हैं आचार्य अमृत चंद स्वामी, उन्होंने ये तत्वार्थ सार लिखा। इसके पहले भी मैंने आपको उल्लेख बताए हैं, ये भी कल मैं पढ़ रहा था। तो ये तत्वार्थ सार की ये जो संपादन किया है, संपादन और हिंदी टीका, ये मुनि अमित सागर जी हैं। इन्होंने भी इस मान्यता की पूरी असहमति जताई है कि जो ये मानते हैं कि मिथ्यात्व किंचित कर है, यह उनकी बड़ी भारी भूल है, और वो भूल जितनी जल्दी सुधार ले वो अच्छा है। लेकिन अब तक तो सुधरी नहीं, और उम्मीद भी नहीं कर सकते कि अब सुधरेगी, है ना। लेकिन वो चर्चा अब आम तौर पे वो बंद हो गई। क्यों? क्योंकि किसी का समर्थन मिला नहीं, और फिर दूसरी चीजें इतनी चल गई कि अब तात्विक चर्चाएं रही नहीं, है ना। खैर, तो कहने का आशय ये है कि मिथ्यात्व, एक छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूं। वो तात्विक और वो सैद्धांतिक चर्चा तो धवला पुस्तक 12 में है, और कई जगह के उसमें उद्धरण है कि मिथ्यात्व अधिकरण है, वह कर्ता और करण नहीं है। ऐसे भाषा से अन्यथा
निहित अर्थ निकाले। उसी तरह कहा नैगम संग्रह और व्यवहार से मिथ्यात्व बंध का कारण है, लेकिन स्थूल रुजु सूत्र नए से कषाय बंध का कारण है। तो बंध का कारण ही बता रहे हैं ना, ये कहाँ कह रहा है कि नहीं है। समझ में, जहां से ये निकाल रहे हैं कि बंध का कारण नहीं है, वहीं स्थापना कर रहे हैं कि वो कारण है। लेकिन चलो, तो खैर, तो ये पुस्तक पढ़ने लायक है, पहले भी मैंने पढ़ी थी, आज भी इसके पेज पलट के देखा तो दो चार चीजें मुझे बताने का भी मन था, लेकिन मैंने कहा कि वो बताने के पहले आपका पहले उतना अध्ययन भी होना चाहिए, है ना। कर्म सिद्धांत का, गुण स्थानों का, अधिकरण क्या है, नैगम संग्रह व्यवहार नय आदि क्या है ना, ये सब का ज्ञान हो तो फिर उसको चर्चा में मजा आता है ना। खैर, कुल मिला के ये है कि सारे जिनागम में ये बात हजारों 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 जगह लिखी है कि संसार का मूल मिथ्यात्व है। समझ में आए ना, इसके लिए मुझे कोई आगम प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, संसार का मूल है। हाँ, इतना जरूर है कि जब जीव संसार में रहता है तो वो संसार में रहेगा, ये बात तो सुनिश्चित करता है मिथ्यात्व, लेकिन वो संसार में कहाँ रहेगा, किस स्थान पे रहेगा, तो वो उसकी कषाय निर्धारित करेगी। क्योंकि तीव्र मिथ्यात्वी जीव, जो बहुत तीव्र मिथ्या दृष्टि है ना, यानी गृहीत मिथ्या दृष्टि है एक तरह से हम कह लें, तो वह जीव भी बार में स्वर्ग तक जा सकता है। और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी पता चले पहले स्वर्ग में गया और पहले से आयु बांध ली हो तो नरक में भी जा सकता है ना। तो संसार में जो कहाँ रहेगा वो उसकी कषाय निश्चित करेंगे, संसार में ही रहेगा, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का उदय है तो संसार में ही रहेगा, और सम्यक होते ही, मिथ्यात्व के नाश होते ही उसके बचते ही कितने भाव हैं। यदि कोई मिथ्यात्व का क्षय कर दे, यानी शायद सम्यक दृष्टि हो जाए, तो वो उसी भाव से मोक्ष जाएगा, उससे नहीं जाएगा तो तीसरे अथवा चौथे भाव से तो जाएगा ही जाएगा, है ना। अब उसने मान लीजिए आयु बंद कर लिया है, मान लीजिए उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया था पहले, क्योंकि सम्यक तो सहित तो मनुष्य आयु का बंद होता नहीं, लेकिन पहले उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया और फिर शायद सम्यक दृष्टि हुआ, तो आयु तो कभी संक्रमित भी नहीं होती और भोगने के पहले नष्ट भी नहीं होती, यदि उसने बांध ली है तो स्वाभाविक है वो मनुष्य आयु भोगेगा। तो उसने वो भोग भूमि में चला गया, वह क्षायक सम्यक दृष्टि, और भोग भूमि में जाने के बाद भोग भूमि वाला जीव देवगति में जाएगा, तो देवगति में चला गया, है ना, वो देवगति में ही जाता है, फिर वहां से निकलकर मनुष्य होगा, फिर वो मोक्ष चला जाएगा। तो क्षायक एक बार व्यक्ति मिथ्यात्व का सत्ता से नाश कर दे तो उसका संसार बचता ही नहीं है। मिथ्यात्व के अभाव में जो कषाय से बंद होता है उसमें कोई दम ही नहीं है। कहाँ मिथ्यात्व 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंद करने वाला, और कहाँ कषाय अधिकतम 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंद करने वाली। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जिससे बंद शास्त्र में लिखा, उसके लिए कह रहे कि वो बंद नहीं करता, उससे अकिंचित कर है। वो अकिंचित कर मतलब वह बंध में कुछ भी नहीं करता, यानी उससे बंधन नहीं होता। समझ में आया ना। तो ऐसी ऐसी सब बातें चलती हैं। तो एक बार जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, यानी मिथ्यात्व का नाश कर दे, औपशमिक की नहीं, औपशमिक तो छूट जाएगा तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। एक बार मिथ्यात्व का नाश कर दे पूरी तरह से, यानी शायक सम्यक दृष्टि हो जाए, तो उसका संसार खत्म जैसा मानो, खत्म सा मानो, अधिकतम 3 चौथे भाव में वो मुख चला जाएगा। समझ में आया ना है? और यदि देव आयु में चला गया, 33 सागर की आयु लेकर वहां पैदा हो गया अधिकतम, तो वहां से निकलकर तीसरे भाव में, यानी वर्तमान भाव, वह अहमेंद्र का भाव, और अगला यानी तीसरे भाव में मोक्ष चला ही जाएगा। नहीं, अब अनंत संसार के सामने है क्या, कुछ भी नहीं है ये 2-3 भाव, है ना। कहने का आशा ये है कि भैया ये सब बातें बहुत, दरअसल अब इसके पीछे राजनीति क्या है वो समझनी चाहिए। राजनीति देखो, हर एक प्ररूपणा के पीछे कई बार क्या होता है कि व्यक्ति शास्त्र में जो लिखा है, जो चीज लिखी है वो तो सही बताता है,
लेकिन उसमें से जो निहित अर्थ निकाल लेता है वो बिल्कुल गलत होता है ना। जैसे कोई बताए कि देखो ज्यों ज्यों जीव चारित्रिक विशुद्धि बढ़ती जाती है, गुणस्थान बढ़ता जाता है, तो उसकी पुण्य प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग बढ़ता जाता है। तो यहां तक तो ठीक है, ये तो सिद्धांत की बात है। इससे सिद्ध होता है कि पुण्य उपादेय है। ये निहितार्थ गलत निकल आता है उसमें से। ऐसे ही बंध की प्रक्रिया जो पूरी बताई जाएगी शास्त्र में, जो जो लिखी है इस नए से इस नए से, वहां तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो निहितार्थ निकाला जाएगा वो बिल्कुल ऐसा होगा कि आदमी कहे क्या है कि इससे सिद्ध हो गया कि मिथ्यात्व से बंध नहीं होता। समझ में आए ना। जैसे एक बार क्या हुआ, ऐसा बचपन में सुनते थे, ऐसा हुआ नहीं होगा, कोई काल्पनिक घटना होगी कि बोले एक लैब में वो चल रहा था प्रैक्टिकल, तो एक मेंढक था। थोड़ी सी उदाहरण अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसी कभी कभार आ जाते हैं मुंह पे, क्षमा लगे बुरा लगे तो क्षमा करना। तो मेंढक था, तो बोले मेंढक की, उससे कहा उछल, तो बोले वो 6 फीट उछला। उसके बाद उसकी एक टांग काट दी, बोले उछल, तो वो 5 फीट उछला। उसके बाद सब बच्चे देख रहे हैं प्रैक्टिकल, एक टांग और काट दी, बोले उछल, तो 4 फीट उछला। उसकी एक टांग और काट दी और कहा उछल, तो 3 फुट उछला। उसकी चौथी टांग भी काट दी और कहा उछल, तो वो बिल्कुल नहीं उछला। तो उसने कहा तो ठीक है, तो बच्चों इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? बोले इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब चारों टांग मेंढक की कट जाती हैं तो वो बहरा हो जाता है, उसे सुनाई नहीं देता। जब कहा उछल तो उछला ही नहीं। समझ में आए ना। तो ये ऐसे निष्कर्ष होते हैं, बात कुछ चल रही है और उसमें से निष्कर्ष कुछ निकलते, ऐसे ही होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? देखो क्या होता है, नए किसे कहते हैं? नए 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 किसे कहते हैं? तो अभी हम शास्त्रीय परिभाषा तो आप लोग बहुत बता देंगे। ज्ञातुर अभिप्रायो नया, ज्ञाता के अभिप्राय का नाम है। वक्तुर अभिप्रायो नया, वक्ता के अभिप्राय का नाम नए है। ऐसे कई परिभाषा बता देंगे कि नहीं? अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नया, ऐसी कई कई परिभाषाएं बता देंगे आप। श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहते हैं। ठीक है, चलो एक परिभाषा मैं बताता हूं। ये परिभाषा नहीं है, आप इसमें अभी अव्याप्ति अति व्याप्ति देखने लगेंगे, तो अभी वहां मत जाना, बस मेरे अभी भाव को पकड़ने की कोशिश करना। क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि वक्ता के अभिप्राय का नाम नए है, तो आप मेरे अभिप्राय को पकड़ने की कोशिश करना। नए मतलब सही नियत का नाम नए है। क्या? सच्ची नियत। आपके कथन में जो सही नियत है, सच्ची नियत का नाम नए है। क्या बात कह रहे हैं? हाँ, आपकी नियत सही है। आपकी नियत में किसी मिथ्यात्व का, किसी अज्ञान का, किसी राग द्वेष का, किसी पक्षपात का, किसी पक्ष व्यामोह का, किसी व्यक्ति का, किसी राजनीति का, ये सारी चीजें यदि आपकी नियत में नहीं है और आपकी नियत बिल्कुल शुद्ध सात्विक पाक है, तो आपका हर कथन किसी न किसी अपेक्षा से सही होगा। लेकिन कई बार आपका वचन तो शास्त्र का होता है, लेकिन आपकी नियत में खोट होती है, तो वो अज्ञान ही कहलाता है। इसके लिए मैंने कई बार उदाहरण दिए हैं कि जैसे किसी जीव से कहा जाए कि भैया थोड़ा सा जीवों के प्रति दया भाव रखो, है ना, और थोड़ा सा संयम की प्रवृत्ति रखो, ऐसे थोड़ा पाप से डरो, है ना। जीवों के प्रति जब तक दया भाव नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर धर्म कैसे प्रवेश करेगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा, है ना, ये जो जमी कंद वगैरह है उसका त्याग करो, पानी छान के पियो। ठीक है, तो सामने वाला कहेगा अरे भाई साहब ये तो जड़ की क्रिया है, ये क्या है? शास्त्र में लिखा, आगम में लिखा है। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं बचाता हूं वह मूर्ख है, अज्ञानी है। ज्ञानी तो इससे विपरीत होता है। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते हर सकते नहीं। बोलो, ये वचन वो बोलता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बोले गए वचन सम्यक है कि मिथ्या है?
अरे गाथाएं तो कुंद कुंद देव की हैं, तो गाथाएं कुंद कुंद देव की हैं, तो वो गाथाएं तो सही हैं, लेकिन वह यह व्यक्ति जिस नियत से सुना रहा है वो गाथाएं, वो नियत गलत है। नहीं आई बात समझ में? वो नियत गलत है। वो उन गाथाओं का प्रयोग अपनी पाप प्रवृत्ति के पोषण के लिए कर रहा है। समझ में आया ना? है, किसी से कहें कि भैया इतनी ज्यादा ये भागदौड़ अच्छी नहीं है, तुम बिल्कुल सुबह से लेके शाम तक रुपए पैसे, ये मकान वो मकान, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, तो उससे उसमें क्या हो गया भैया? चक्रवर्ती भी तो देखो 6 खंडों को जीतने के लिए निकलता है, तद्भव मोक्षगामी शायक सम्यक दृष्टि जीत। तो बोलो बात सही की गलत? हाँ, चक्रवर्ती शायक सम्यक दृष्टि थे भरत जी, 6 महीने वो घूमे, क्या विश्व विजय के लिए निकले, 6 खंडों को जीतने के लिए निकले, ये बात तो सही थी। लेकिन उसने शास्त्र के इस वचन का प्रयोग काय के लिए किया? अपनी बहिर्मुखता के लिए और अपनी पाप प्रवृत्ति के लिए, असंयम की प्रवृत्ति के लिए किया। तो वचन गलत है कि नहीं? बात सही होते हुए भी वो गलत है। क्यों? बात सही है कि गलत है, इसका निर्णय आपने जुबान से क्या कहा उससे नहीं होगा। आपके कहे गए शब्दों के पीछे आपका भाव क्या था, आपकी नीयत क्या थी, आपका अभिप्राय क्या था, उससे निर्णय होगा कि वो सही नय है, सही वचन है कि मिथ्या वचन। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए आचार्य यति वृषभ स्वामी ने तिलोय पंडित जी की 82 या 83वीं गाथा है, 82 या 83, उसमें लिखा आदा नहीं णादम होदि पमाणम णवो णादिस हृदय भावत्थो हृखो उवाओ जुत्ती मग्गे अठ पहिघड़म। ऐसी गाथा है, बहुत जबरदस्त गाथा है। उसमें मालूम, आप पता है जिनागम में खोजने जाओ नए की परिभाषा, तो नए की सबसे प्राचीन परिभाषा वही है जो अभी मैंने बोली है। उसमें मालूम क्या लिखा अशोक जी, किसे कहते हैं नए? नए की परिभाषा, णादुस्य हृदय भावत्थो, ज्ञानी के हृदय में स्थित भाव का नाम नय है। भाव का नाम नय है, उसी को हम नियत कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं उसमें आपकी नियत क्या है, आपके हृदय की कौन सी धड़कन आप दुनिया को बताना चाहते हैं, उसका नाम नय है। समझ में आया ना? तो कोई व्यक्ति निश्चयाभासी भी शास्त्रों के वचन बोलता है, व्यवहाराभासी भी शास्त्रों के वचन बोलता है, उभयाभासी भी शास्त्रों के वचन बोलता है कि नहीं? आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जाओ, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने जितने शास्त्रों के उद्धरण थे वो सब प्रश्नकार के मुंह से कहलवाए और फिर उसका जवाब दिया है, नए पद्धति से, सिद्धांत से, विवेक से, सब तरह से। कुछ मेरी बात समझ में आ रही? तो वचन झूठे और सच्चे नहीं होते, प्रयोक्ता का भाव क्या है, प्रयोक्ता की उस वचन प्रयोग के पीछे नियत क्या है, उससे निर्धारित होता है कि वचन सच्चे हैं कि झूठे हैं। आपको पता है, आप आतंकवादी शिविर में कभी गए हैं? कौन गया आप में से बताओ, आप कभी आतंकवादी शिविर में गए हैं? बोले अजीब प्रश्न है साहब। नहीं, आप भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया, लेकिन जाना है, सुना है, उसका स्वरूप समझा है। क्या मतलब है? 18-18, 19-19 साल के बच्चे धर्म के नाम पे कैसे अपने आप को उड़ाने के लिए राजी हो जाते हैं। मानव बम, शरीर के अंदर बम लगा के घुस जाते हैं हजारों की भीड़ में और स्वयं को उड़ा देते हैं। जब वो आतंकवादी गतिविधि करने जाते हैं तो ये सोचकर जाते हैं कि अब लौट के नहीं आना है, ये सोचकर जाते हैं कि बस अब मरने ही जा रहे हैं, लौट के नहीं आना है, इतना पक्का कलेजा लेके जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा सब हो कैसे जाता है? वह जीव इतना निर्भय, जैसे सम्यक दृष्टि निर्भय होता है ना, हमको कछु भय ना रे। आखिर यह मिथ्या दृष्टि इतना निडर कैसे हो जाता है? हालांकि सम्यक दृष्टि की निर्भयता अलग है, ये निर्भयता अलग है, मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। समय सार की जो 209वीं गाथा है, छिज्जदुबा भिज्जदुबा ढिज्जदुबा अहब जादू विप्लयम
कि सब छिद जाए भिद जाए। तो वो जो आत्म स्वभाव के आश्रय से ज्ञानी धर्मात्माओं को जो निर्भयता निश्शंकता होती है, आखिर वो आतंकवादी को मिथ्यात्व अवस्था में रहते हुए इतना दिलेर कैसे हो जाता है, निडर कैसे हो जाता है? मालूम, उसको भी 12 भावनाएं पढ़ाई जाती है। आप कहते अच्छा जी, आतंकवादी शिविरों में 12 भावना पढ़ाई जाती है। हाँ, समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 12 भावना मतलब इस नाम से नहीं, अनित अशरण। वहां भी यही बताया जाता है, अरे भाई ये शरीर तो जड़ है, अचेतन है, ये संसार परिवार माता पिता ये रिश्ते सब मोह हैं, जंजाल हैं, है ना, ये सब हराम है। समझ में आए ना? यदि ये ना समझाया जाए तो वो आतंकवादी कैसे बने? बोले ये ना समझा जाए तो शारीरिक सुखों को, घर परिवार को कैसे त्यागे? समझ में आए ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, एक आतंकवादी शिविर में खड़े होके ये कह रहा है ये देह मिथ्या है, ये तो अचेतन है, संसार शरीर भोग सब छोड़ने लायक है, सांसारिक सुख या आकर्षण है, जंजाल है, घर परिवार रुपए पैसे माता पिता स्त्री पुत्र ये सब स्वार्थ के सगे हैं। बोलो, बात सच्ची की झूठी? क्यों जी निपुण, बात सच्ची की झूठी? सच्ची है। तो फिर मतलब आतंकवादी शिविरों में भी सही समझाया जाता है? नहीं, महेंद्र जी कह रहे सच्ची नहीं है। सच्ची क्यों? आप पहले अपना मोटिव क्लियर करो। आप एक किस उद्देश्य से कह रहे हैं? आप तो इस उद्देश्य से कह रहे हैं कि भैया जीवन में बस इस्लाम का प्रचार करना, ये शरीर मरे तो मरे, घर परिवार लुटे तो लुटे, कोई किसी का नहीं है। हम धर्म के लिए हजारों को मारने के बावजूद भी यदि अपने धर्म का प्रचार कर सके तो मैं करूंगा। ये शरीर क्या है, लाओ इसमें लगा दो बम, चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे इस जिस्म की, लेकिन मेरी रूह नहीं मरेगी। तो वो उन वचनों के प्रयोग आतंकवादी बनने के लिए करता है, आतंकवादी के अंदर निर्ममता पैदा करने के लिए उन वचनों का प्रयोग होता है। तो वचन क्या बोलेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, उन वचनों के पीछे वक्ता का अभिप्राय क्या था, वक्ता का उद्देश्य क्या था, वो महत्वपूर्ण है। जब आचार्य कहते हैं कि ये शरीर मिथ्या है, ये जड़ है, इससे तुम्हारा संबंध नहीं है, तो वो आपके दुख के मूल पर चोट करते हैं कि तुम इसकी उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानते हो, उसके नाश होने में अपना नाश मानते हो, जबकि ये संयोग मात्र है। तुम तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप गायक हो, उसकी दृष्टि करो, उसकी ओर निहारो, वहां सुख मिलेगा। ये सच्ची दृष्टि बताते हैं जिसमें किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, कहीं बाहर नहीं देखना है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ऐसा करके तुम, जैसे आप जाएं, सुनना ध्यान से, बहुत गहरी बातें हैं ये सब, बहुत समझनी चाहिए। ये सब बहुत बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। आपने कभी टीवी खोल के देखी होगी, चलो जो जैन चैनल आते हैं, अरिहंत चैनल वगैरह उनको छोड़ दो, जैनेतर चैनल भी बहुत आते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रवचन आते होंगे। एक तो जेल में भी हैं बाबा जी, उनके भी ऐसे बड़े आध्यात्मिक व्याख्यान आते थे, ऐसा लगता था जैसे समय सार की व्याख्या चल रही हो, मन वाणी से पढ़े अरूपी निजात्म तत्व, ऐसी ऐसी बात है। तो कभी कभी जैसे व्यक्ति पुराना शरीर पुराने वस्त्र छोड़ता है और नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा भी पुराना शरीर छोड़ता है, नया शरीर धारण करती है। वस्तुतः आत्मा मरता जीता नहीं है। ये बातें आपने सुनी होंगी। जब युद्ध चल रहा था, किसका, दोनों तरफ सेनाएं थी, एक तरफ कौरव की और एक तरफ पांडव की। तो अर्जुन को मोह जागृत हो गया कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पितामह हैं, इनकी उंगली पकड़ के हम चलना सीखे हैं, है ना, इनकी तो हम पूजा करते हैं, अरे ये तो हमारे कुल गौरव हैं, इन पे हम अस्त्र कैसे चलाएंगे? उसे मोह जागृत हो गया। अब भाई तुझे मोह जागृत करना था तो पहले कर लेता ना, अब इस पॉइंट पे आके मोह क्यों उदित हो रहा है? मतलब सब हो गया, सारी हो गई, अब बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल युद्ध लड़ने तैयार है, अब तुम पलायन, मतलब अब तुम कह रहे कि हम नहीं लड़ेंगे, मोह जागृत हो गया। तो उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो कहलाता है लोक में गीता।
और लगभग 700 श्लोकों में उन्होंने समझाया। और 700 श्लोकों में समझने के बाद अर्जुन को कहा, अब बताओ, अब तुम लड़ रहे कि नहीं? नहीं तो और सुनाऊं? हम बोले ठीक है, हम लड़ ही रहे। और उसमें क्या बताया कि देखो अर्जुन, आत्मा मरता नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अच्छा, ये पिड़ावा वाले सुरेंद्र जी दिख रहे क्या हमें? अच्छा अच्छा, चलो जी। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, कि ये आत्मा शस्त्र से कटता नहीं है, अग्नि से जलता नहीं है, पानी से गीला नहीं होता, हवा ऐसे सोख नहीं सकती। वासांसी जीर्णानि, जैसे शरीर पुराने, हम पुराने वस्त्रों को छोड़ते हो, नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ता है और नया शरीर धारण करता है। तो ये सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई। हे अर्जुन, तुम तो, ये तो सब अपनी योग्यता से मरेंगे, तुम तो निमित्त मात्र होगे, ये भी बताया। तो इसमें अंत में निष्कर्ष क्या निकला? आत्मा मरता नहीं है, इसलिए है अर्जुन तुम तो मारो। ये सब अपनी होनहार से मरेंगे, तुम्हारे मारने से नहीं मरेंगे, इसलिए तुम तो मारो। भाई यहां आके गड़बड़ हो जाती है। आप समझे ना, वचन क्या बोला? वचन झूठे सच्चे नहीं होते, सीधी बात है। वचन कोई झूठे सच्चे नहीं होते। वचन बोलने का अभिप्राय क्या है, वचन बोलने वाले का भाव क्या है? क्योंकि जब वो वचन बोलता है तो उसके मूल में हृदय की कुछ धड़कनें काम करती हैं। उन धड़कनों में क्या है? जब आचार्य कहते हैं है कि अरस मरूबम गंधम अब्बत्तम चेदड़ा गुण मसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणिदिठ संथाणम, कि आत्मा अरस है, अरूप है, गंध से रहित है, शरीर वाला नहीं है, संस्थान वाला नहीं है, संघनन वाला नहीं है, वह तो ज्ञान दर्शन में रूपी है। तो उनका उद्देश्य होता है कि भैया जो चीज ऐसी है, इतनी आनंददायी है, उसी को देखो ना, उसी को निहारो ना, उसी में जम जाओ ना, उसी में रम जाओ ना। और यही बात, आत्मा अरस है, अरूप है, इसलिए हे अर्जुन तुम तो, समझ में आया ना? इसलिए नय किसका नाम है? मैंने क्या कहा था, नय किसका नाम है? नय किसा, सही नियत का नाम नय है। किसका नाम नय है? कौन से शास्त्र में लिखी है परिभाषा? जो मैं एक शास्त्र लिखूंगा उसमें लिखूंगा ये परिभाषा। समझ में आया ना? अरे भैया शास्त्र में ही लिखा है, वक्ता का अभिप्राय, वक्ता का, ज्ञाता का अभिप्राय। और अभी हमने ये जो बताई अति वृषभ आचार्य की गाथा तिलोय पंडिती की, कि ज्ञानी के हृदय स्थित भाव का नाम नय है। यही तो बात है जो मैं कह रहा हूं। बस मैं नियत इस शब्द में कह रहा हूं सरल भाषा में, वहां शास्त्रीय भाषा में कहा है। समझ में आया ना? कहने का आशय ये है कि वचन कोई भी सच्चे झूठे नहीं होते। प्रयोक्ता की नियत क्या है, प्रयोक्ता का अभिप्राय क्या है, प्रयोक्ता का भाव क्या है, उससे निर्धारित होता है कि वो वचन सत्य है कि असत्य। इसलिए हमारे यहाँ सत्य वचन को मालूम क्या क्या है? सत्य कहा है। सत, सत मतलब किसे कहते हैं? सत मतलब सच्चा नहीं, और सत का अर्थ सच्चा भी है, तो सत का अर्थ लिखा शास्त्र में जो प्रशंसनीय हो। जो प्रशंसनीय वचन होता है वह सत्य, सत्य वचन कहलाता है। और प्रशंसनीय वचन हो सकता है वस्तु की दृष्टि से वो, अब फिर वो फिर सत्य के बहुत हैं। अंधे को अंधा कहना ये झूठ है, काने को काना कहना ये झूठ है, काले को काला कहना ये झूठ है। इसमें झूठ कहाँ है? इसमें झूठ कहाँ है? सत्य वचन है कि नहीं? काने को काना कहना झूठ, सत्य वचन है कि नहीं? शास्त्र कहता नहीं, सत्य वचन नहीं है, असत वचन है। क्यों? प्रशंसनीय नहीं है ये वचन। ये वचन तुम्हारे हृदय के जिस स्पंदन से निकला है उस हृदय में कषाय है, अन्यथा तुम्हें चढ़ाने का भाव क्यों पैदा होता? चढ़ाने के वचन क्यों बोलते आप? है ना? तो हर चीज, जिन धर्म में वचन हो, क्रिया हो, उसके केंद्र में आपके हृदय की धड़कन है। और हुआ क्या दरअसल कि जब इस युग में आध्यात्मिक शत्रु श्री कांजी स्वामी का उदय हुआ, तो उन्होंने शास्त्र में सम्यक्त की महिमा जो लिखी है,
और मिथ्यात्व की जो भयंकरता लिखी है वो बात आज उन्होंने खोल खोल कर बताई। कुंद कुंद देव ने कितने जगह लिखा, मोक्षस्य पडभम सोबाणम, सम्यक दर्शन मोक्ष महल का प्रथम सोपान है। उसी को छेड़ालाकार ने लिखा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिनु ज्ञान चरित्रा, सम्यक त्वान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। तो ये बात जो शास्त्रों में, आपको पता है एक चीज मैंने देखी, ये सब चीजें मैं बहुत सोच समझ के बता रहा हूं आपको, ऐसे नहीं बता रहा एक अभी अभी आई और बता दी। ये सालों साल पढ़ा सोचा तब ये चीजें मैं बता पा रहा हूं। आप, शास्त्र बदल जाता है, अनुयोग बदल जाता है, लेखक बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं, लेकिन मैंने देखा एक चीज नहीं बदलती, सम्यक दर्शन की महिमा। कोई भी आगम उठा लो, किसी भी शैली का, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, कहीं भी चले जाएं, आचार्य सम्यक्त की महिमा गाने से चूकते नहीं है। चाहे ग्रंथ चरणानुयोग के हों, चाहे कर्णानुयोग के हों, चाहे द्रव्यानुयोग के हों, चाहे प्रथमानुयोग के हों। रत्नकर्ण श्राप का 4 चरणानुयोग का ग्रंथ है, लेकिन उसके पहले 40 श्लोक आचार्य ने सम्यक दर्शन की महिमा में लिखे, क्योंकि इसके बिना चारित्र होता ही नहीं, ना श्राप का चार, ना श्रमणाचार, ऐसे बहुत है। तो मैंने देखा सब चीज बदल जाती है, लेकिन सम्यक्त्व की महिमा नहीं बदलती, क्योंकि सम्यक्त्व के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, और मिथ्यात्व से बड़ा जीव का कोई अहितकारी नहीं है। तो ये बात श्री कांजी स्वामी ने खूब ताकत से बताई, खूब ताकत से बताई, खूब ताकत से बताई। और कुल मिला के उन्होंने ये बात बिल्कुल बहुत डंके की चोट बताई कि सम्यक दर्शन के बिना कोई धर्म की शुरुआत नहीं होती, सम्यक दर्शन बिना भेद विज्ञान के नहीं होता, आत्म उपलब्धि के बिना नहीं होता, और आत्म उपलब्धि के बिना जितना ज्ञान, जितनी क्रिया, जितना तप, वह सब जीरो है, व्यर्थ है, बाल व्रत है, बाल तप है। ये बात जो उन्होंने पूरी ताकत से बताई, इसकी प्रतिक्रिया में कि वो ये सारा जोर सम्यक दर्शन पे देते हैं और मिथ्यात्व के उस पे देते हैं, तो इनकी प्रतिक्रिया में ये चिंतन से निकली कि मिथ्यात्व से बंद होता ही नहीं है, ना बजे रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बोले जो व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा खतरनाक बता रहा है अपन ये कह दो, उससे कुछ होता ही नहीं है। जब मिथ्यात्व से बंद नहीं होता तो जो सम्यक दर्शन के गीत गाते रहते, इसमें कुछ नहीं है। असली बंद का कारण क्या है? कषाय। तो क्या करो? कषाय मिटाओ। कषाय कैसे मिटेगी? कषाय चारित्र अंगीकार करने से मिटेगी। चारित्र के लिए क्या करें? व्रत करो, ये करो, वो करो। आत्मानुभूति और भेद विज्ञान, ये सब रखो अभी इनको। समझ में आए ना? इस नियत से ये चीजें निकली। और देखो नियत का क्या फर्क पड़ता है उमाकांत जी, बस बात खत्म कर रहा हूं। 2 उदाहरण बता रहा हूं मैं, आप दोनों में कंपैरिजन करना। अच्छी नियत से जिनवाणी पढ़ना और किसी खास अभिप्राय से जिनवाणी पढ़ना, उन दोनों में फर्क क्या होता है। सुनना ध्यान से। ये किसी व्यक्ति की प्रशंसा, व्यक्ति की निंदा नहीं है, बल्कि अच्छी नियत और बुरी नियत का क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए मुझे उदाहरण देना पड़ रहा है। अन्यथा मैं अपनी कक्षा में ज्यादा नाम आम लेना व्यक्तियों का मुझे ज्यादा पसंद नहीं। जब आता है किसी का तो बहुत बहुमान से आता है, हम कोई चाहेगा भी कि नहीं आएगा तो भी आएगा जो वहां पे नाम, और जब नहीं आएगा तो नहीं आएगा। समझ में आए ना? देखो, आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी श्वेतांबर मत में थे, श्वेतांबरों के गुरु थे। वहां उनको समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे महान ग्रंथ लग गए दिगंबरों के। तो उन्हें लगा अरे यार ये तो हम गलत मार्ग पे चल रहे, सच्चा पंथ तो दिगंबर पंथ है। और उन्होंने 13 साल उन ग्रंथों का और भी दिगंबर ग्रंथों का अध्ययन किया, खूब अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद क्या दिया दुनिया को, क्या निकाला शास्त्र में से, पूरा शास्त्रों का आलोड़न करने के बाद क्या दिया दुनिया को, ये बताया बधा जीव भगवान छे, बधा जीव भगवान था। सभी जीव स्वभाव से भगवान है ना, और सभी उसको प्राप्त करके पर्याय में भी भगवान बन सकते हैं, ये निकाला उन्होंने। कोई कहे पापी, मिथ्या दृष्टि, ये कहते सभी जीव भूले हुए भगवान है।
भूले हुए भगवान है मतलब भूले हुए, ये उसकी पर्याय पक्ष को कहा, और भगवान है ये उसके अंदर के स्वभाव पक्ष को कहा। कितनी अमृत बात निकाली कि सभी जीव भूलेला भगवान छे, सभी भूले हुए भगवान है, यानी स्वभाव से तो सभी प्रभु हैं लेकिन भूल गए अपने स्वरूप को, इसलिए दशा है। पहचान लेंगे तो उनकी भी वो दशा हो जाएगी कि सभी जीव भगवान आत्मा छे, बदा जीव भगवान छे। और ये अमृत चंदाचार्य के वचन है, आप जाओ तो आत्मख्याति में उन्होंने इस आत्मा को भगवान आत्मा भगवत स्वरूप कई कई महिमावाची शब्दों से कहा है। वहीं से गुरुदेव ने शब्द पकड़ा, सभी जीव भगवान आप। क्यों? कोई आग्रह नहीं था मन में, किसी का खंडन मंडन नहीं करना था, कोई समाज की राजनीति मन में हावी नहीं थी कि इसका प्रभाव बढ़ रहा है, हमें इसके प्रभाव को खत्म करना है, ऐसा कोई वो नहीं था। स्वच्छ दिल था, है ना। तो बस 13 साल अध्ययन किया और उसमें से ये चीज निकाली मक्खन, कि सभी जीव स्वभाव से भगवान है। और मक्खन क्यों निकाला? क्योंकि वो शास्त्र में था इसलिए निकाला। बरणी जी के भजन में है ना, मम स्वरूप है सिद्ध समान, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। नियत अच्छी थी, और जब नियत अच्छी नहीं होती है और किसी दूसरों को मिटाने के लिए, समाज की राजनीति के लिए अपनी कषाय और आग्रह के साथ, बुरी नियत के साथ जब अध्ययन होता है, तो 10 साल अध्ययन करने के बाद ऐसी चीज निकलती है कि मिथ्यात्व से बंद नहीं होता। ये काय का फर्क होता है? ये नियत का फर्क होता है कि आप जिनवाणी में जाते हैं तो आपकी नियत क्या है, आप किस नियत से जिनवाणी में जा रहे हैं। इसी जिनवाणी को पढ़कर व्यक्ति निश्चयाभासी हो जाता है, इसी जिनवाणी को पढ़कर व्यक्ति व्यवहाराभासी हो जाता है, इसी जिनवाणी को पढ़कर उभयाभासी हो जाता है, इसी जिनवाणी को पढ़कर पंडित बनारसी दास भ्रष्ट हो गए थे, इसी जिनवाणी को पढ़कर वो फिर से वापस हो गए थे और सम्यक दृष्टि हो गए थे। ये कैसे होता है? सब शब्द तो वही है, गाथाएं तो वही है, सूत्र तो वही है, वही छेड़ाला, वही तत्वार सूत्र, वही गोमट सार, वही समय सार, वही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। हर व्यक्ति अपनी नियत को लेकर जाता है शास्त्र के सामने। समझ में आया ना? इसीलिए जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में बाहर जूते चप्पल छोड़ के जाते हैं, है ना, छोड़ के जाते कि नहीं? कोई हाथ में थैला ऐला भी होगा तो भगवान के पास नहीं ले जाते, बाहर छोड़ के जाते हैं। पैर धो और हाथ भी धो के जाते हैं कि बाहर की कोई गंदगी अंदगी हो, धूल धक्कड़, तो वो भी छूट जाए। और जब मंदिर जाता है, ऐसे ही यदि कोई जिनवाणी के अंदर प्रवेश करे तो अपने आग्रह, अपने हठ, अपने सामाजिक राजनीति, दुनिया को मैं जीऊं तो दुनिया हमारी भक्ति करे, हम इनके वो बने, ये अहंकार का भाव, जब ये सारे मन की विकृतियां, ये छल बल, ये सब बाहर छोड़ के जाओ, फिर जिनवाणी पढ़ो, तो जिनवाणी हमारे जीवन को संवारेगी, हमें ऊपर उठाएगी। और जब हम अपने आग्रह लेके जिनवाणी पढ़ने जाएंगे तो आपको गिरा देगी। हाँ, दुनिया की नजरों में हो सकता है हम उठ जाएं, दुनिया में तो खूब जय जयकार होगी, लेकिन आप हकीकत में कुदरत की दृष्टि में, है ना, बहुत गिर जाएंगे। तो ये इसलिए मैं कहा था, फिर से बोलता हूं, नए किसे कहते हैं? नए, जो भी मैं बोलता हूं बहुत बहुत, है ना, बहुत सोच के बोलता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि मैं जो शास्त्र लिखूंगा उसमें लिखूंगा ये परिभाषा, इसका मतलब अभी नहीं है वो। अरे शास्त्र में ही है, वक्ता के अभिप्राय का नाम नय है। कहां लिखा शब्दों का नाम नय है? सुरेंद्र जी, कहां लिखा शब्दों का नाम नय है? अभिप्राय का नाम नय लिखा ना। ज्ञानी के हृदय में स्थित भाव का नाम नय लिखा ना। ज्ञानी के हृदय की धड़कन का नाम नय लिखा ना। वो क्या महसूस कर रहा है, महसूस करने का नाम नय लिखा है ना। शब्दों का नाम कहां नय लिखा? अरे ये हष्ट मिष्ट पुष्ट धबल निरंजन दूध, सांप पीता है तो जहर बन जाता है, सांप के अंदर जाते ही बन जाता है कि नहीं बन जाता है? ऐसे ही जब हमारे अंदर आग्रह होते हैं, कुंठाएं होती हैं, समाज की राजनीति हावी होती है, किसी को गिराना, किसी को पटकना, ये हमारे उद्देश्यों में होता है, तो हम जिनवाणी पढ़ते हैं। तो जिनवाणी सालों साल पढ़ने के बावजूद भी, सिद्धांत के पारवागमी होने के बावजूद भी, उसमें से क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं। और जब अच्छी नियत से पढ़ते हैं, तो अच्छी नियत से पढ़े जीव, तो जिनवाणी का एक सूत्र पढ़कर भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक सूत्र पढ़कर भी जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है।
एक सूत्र पढ़कर, अयमेक को खलु शुद्ध, मैं वास्तव में शुद्ध हूं। अरे 10 प्रकार के सम्यक तो लिखे ना, सूत्र सम्यक, तो बीज सम्यक, आज्ञा सम्यक। एक सूत्र पढ़कर जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। जिन वाणी के एक सूत्र, एक पद को पढ़ते पढ़ते स्मरण करते हुए जीव क्षपक हो जाता है, समाधि मरण हो जाती है। कब? जब सही नियत हो। तो और नियत गलत हो तो पूरी जिनवाणी पढ़ जाओ, अंत में तुम इसमें से कोई ना कोई अपने बुरी नियत से कोई जहर ही उसमें से, क्योंकि सांप दूध भी पीगा तो वो जहर भी बना लेगा अपने अंदर आते, है ना। ऐसी सब बातें हैं। मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब इतिहास की बातें हैं कि मिथ्यात्व से बंद नहीं होता। इसके पीछे अभिप्राय क्या था, उद्देश्य। और ये बहुत अच्छी पुस्तक है, ये मैंने, आप कभी मिले आपको पढ़ने तो पढ़ना, लेकिन सामान्य जिनका अध्ययन होगा उनको समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा सिद्धांत का जिसे अध्ययन होगा वो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ पाएंगे, है ना। तो ये सब मैंने क्यों बताई कि कोई कहे कि साहब कषाय से बंद होता है तो बाकी प्रत्यय कहाँ है? अरे बाकी प्रत्यय भी इसमें है। कषाय चूंकि सबसे आखिरी तक चलता है ना। और संसार में रहेगा, ये मिथ्यात्व निर्णय करता है, लेकिन संसार में कहाँ रहेगा ये उसकी शेष कषाएं निर्धारित करती हैं कि वो कहाँ रहेगा। 7वें नरक में रहेगा कि 31 सागर की उसमें रहेगा। मिथ्यात्व तो निर्धारित कहेगा कि चारों गतियों में तुम रहोगे। अब कहाँ रहोगे ये तुम्हारी कषाय लेश का परिणाम निर्धारित करेंगे कि तुम कहाँ रहोगे, है ना। तो मिथ्यात्व संसार का मूल है। और एक मिथ्यात्व से संबंधित 16 प्रकृतियां हैं। दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, लेकिन मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। तो मिथ्यात्व से जो 16 प्रकृति बनती है वो कौन बांधेगा? दूसरे गुण स्थान का नाम है ना अशोक जी, सासादन सम्यक। दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का तो उदय आ गया, लेकिन मिथ्यात्व से बंधने वाली 16 प्रकृति वहां नहीं बंध रही। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व और मिथ्यात्व से बंधने वाली 16 प्रकृतियों का वीरसेन स्वामी ने लिखा है अविनाभाव संबंध है, एक के बिना दूसरी नहीं होती। मिथ्यात्व से जो 16 प्रकृति बनती हैं वो मिथ्यात्व से ही बनती हैं और किसी से नहीं बनती। और तुम कह रहे मिथ्यात्व से बंध नहीं होता। समझ में आया ना। और वो 16 प्रकृति इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि क्या क्या है, अब समय हो गया, आपको होमवर्क देता हूं। अच्छा, मिथ्यात्व से बंधने वाली 16 प्रकृतियां कल आप खोजना शास्त्र में और लिखना, मैं आपसे पूछूंगा, है ना। चलो, तो अभी का समय हो गया, बाकी की चर्चा, है ना। आज थोड़ी चर्चा इतिहास की, राजनीति की, इन सब चीजों की हो गई कि कैसे ये सब चर्चाएं आई, किस उद्देश्य से आई, है ना। बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। है किसी को कोई प्रश्न? देखो महेंद्र जी कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। वक्ता के भाव का नाम न है। हृदय स्थित भाव का नाम न है। वक्ता के दिल का नाम न है दिल। वो जो भी बोलेगा उस बोलने के पीछे एक भाव होगा, एक धड़कन होगी। उस धड़कन और स्पंदन को आपको पहचानना पड़ेगा, तब आप जिनवाणी में प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा तो जगह जगह पे आपको नुकसान होगा। कहीं बात निश्चय से होगी और आप उसे व्यवहार पे लागू करने लगो, कहीं बात व्यवहार से होगी आप उसे निश्चय पे लागू करने लगो। तो सुनिश्चित है कि आप जिनवाणी के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, मुख्य, उपचार, ये जो जिनवाणी की सभी प्रकार की शैलियां हैं, इन शैलियों को आपको पहचानना पड़ेगा। और शैली नहीं, उन शैलियों के जरिए ज्ञानियों के, वक्ता के हृदय तक पहुंचना पड़ेगा। गुरुदेव देखो क्या बात कहें, जब कोई अच्छी नियत से जिनवाणी बताता है तो उसके वचन कैसे निकलते हैं। गुरुदेव कहते थे कि मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है, शब्दों में नहीं होता। कहाँ लिखा था, क्या कहते थे? धर्म मर्म, मर्म मतलब भाव, भाव तो ज्ञानी के हृदय में होता है, तुम शब्दों में खोजते हो। समझ में आया ना।
तो देखो कितनी बड़ी बात है, लिख रहे हैं ना यति वृषभ आचार्य, नय कहाँ होता है, ह्लादुस्य हृदय भावत्थो, समझ में, ज्ञानी के हृदय में नय होता है। देखो वो गाथा में लिख रहे, वही बात गुरुदेव कहते थे, धर्म तो मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है। इसका मतलब क्या है कि शब्दों के जरिए भाव तक पहुंचना, और वो कब पहुंच पाएंगे, नियत अच्छी होगी आपकी। तो यदि नियत आत्महित की होगी तो आपको जिन वाणी के एक एक वचन में ज्ञान वैराग ये सब तैरता हुआ दिखेगा। और नियत में खोट होगी तो तुम तो भगवान के सामने भी जाओगे तो 363 मत चलाओगे, समझ में आए ना। चलो चलिए जिन वाणी स्तुति करते हैं, शेष चर्चा आगे कल करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तप नमो सदा देत हूँ।